स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो कल बाजार में ना एफआईआईज ने कुछ खरीदारी की तो काफी जो निवेशक थे, काफी जो इन्वेस्टर थे, काफी खुश हो गए और काफी लोग ये कमेंट भी करने लगे कि सर मेरे करण अर्जुन कब आएंगे, क्योंकि दस्तक तो दे दी उन्होंने। तो उसके बारे में बात करेंगे। जी हां, करण अर्जुन मतलब एफआईआईज। कल थोड़ी सी वहां खरीदारी हुई है, तो क्या ये खरीदारी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि ट्रैप हो रहा है अगेन, क्योंकि इससे पहले 1 महीने पहले उन्होंने खरीदारी की थी। बहुत सारा टॉपिक लेके आने वाला हूं आज की पिटारे में। निफ्टी का अहम लेवल क्या है, एफआईआईज की वापसी कितना इंपॉर्टेंट है, एसआईपी रोक दूं तो क्या होगा मेरे फंड्स का। काफी लोग पूछते हैं कि सर मार्केट का सिनेरियो खराब है, ग्लोबल इशू खराब है, घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, एफआईआईज हमने एसआईपी ज्यादा हमने कर दिया, अब क्या करें, इंपॉर्टेंट है, क्या रोक दें? अगर रोक देंगे तो क्या होगा आपके फंड के साथ, कहीं बैंक से पैसे तो नहीं कटेंगे? इसमें चर्चा करने वाले हैं। एक शेयर की बात करने वाले हैं जो 60% टूट चुका है, तो देख लो अगर आपके पास हो तो प्लीज निकल जाना, क्योंकि डिफॉल्टर घोषित हो चुका है। यह बात करने वाले हैं। चाइल्ड एजुकेशन को लेके, अगर बच्चा है तो डेफिनेटली उसके एजुकेशन को लेके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में सबसे बेहतरीन प्लान क्या हो सकता है, जहां जब वो बड़ा होगा तो उसके लिए बेहतरीन पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो कहां पैसा बनेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेफेस्ट बैंक, क्योंकि इस समय काफी लोग एफडी वगैरह भी कर रहे हैं, तो सेफेस्ट बैंक क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक में भी आपका पैसा सुरक्षित नहीं है, प्लस आपका पोर्टफोलियो। चलो सबसे पहले फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। जी हां, मार्केट की कहानी देखी जाए तो मार्केट लगभग आज फंसा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा फंसा हुआ है, क्योंकि कल अगर यूएस मार्केट की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि आज अच्छा खासा मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट ने काफी हद तक अपने आप को संभाला है। तो निफ्टी 50 वीडियो बना रहा हूं लगभग 2:20 के आसपास, लगभग यहां 92 पॉइंट निफ्टी 50 ऊपर है। एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट की बात करेंगे अगेन, जो मेरा समझ में लगातार बात करता रहता हूं। जी हां, 22,700, तो 22,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं आना चाहिए। और लगातार ये 2-4 ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू हो गया तो डेफिनेटली हम मार्केट में तेजी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। आज तीसरा दिन है तो वो लेवल क्रॉस हो चुका है, तो आने वाले 2 दिन बहुत अहम हो सकते हैं। और अगर बात करें हम सेंसेक्स की, तो जी हां, इंडिया के टॉप 30 कंपनी, यहां भी मार्केट लगभग अच्छा खासा। फिलहाल ट्रेडिंग में आज मौका नहीं मिला हमें पैसे बनाने का, काफी लोग हमारे साथ ट्रेडिंग करते हैं, आप भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हो। तो वो चीज है। बाकी देखो, अगर मार्केट की पूरी कहानी देखी जाए तो यहां से आपको पता चल जाएगा। बढ़िया यार, एवरग्रीन दिख रहा है, ईडन गार्डन आपको दिख सकते हैं। इसमें खासकर डिफेंस सेक्टर का बहुत अच्छा योगदान रहा आज। और मेटल सेक्टर की बात करें, जो मैंने बताया था कल कि मेटल सेक्टर में तेजी हो सकती है, देख सकते हो आप, एनएमडीसी, गुजरात मिनरल, हिंदुस्तान जिंक, ये सब ठीक है। हेल्थ केयर के बारे में बात करें, कंप्लीट हेल्थ सेक्टर भी लगभग यहां पॉजिटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेजी देखने को मिली है। थोड़े बहुत आईटी सेक्टर में गिरावट है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट देखा जाए तो ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर ने, ऑटो सेक्टर ने और डिफेंस सेक्टर ने मार्केट को आज पूरी तरह संभाला है। तो ओवरऑल मार्केट का कंडीशन यहां तक तो ठीक दिख रहा है। चलो ये चीज हमने कवर कर लिया। अब निफ्टी का अहम लेवल मैंने बता दिया। अब इंपॉर्टेंट दूसरा है, क्योंकि सारे पॉइंट कवर करेंगे। काफी लोग कहते हैं सर एसआईपी मैं कर रहा हूं, यहां रोक दूं तो मेरे पैसों का क्या होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जांपल के साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। चलो एक देखते हैं कि देखो, अगर मैं बात करूं एसआईपी के बारे में बात करेंगे, तो चलो आप मान के चलो 5,000 रुपए के एसआईपी आप कर रहे हो। कितना? 5,000 के एसआईपी कर रहे हो। 3-4 साल हुआ, अचानक से आपको डर लग गया। काफी लोग होते हैं डर के एसआईपी रोक देते हैं। मान लो डर गए तो क्या होगा, पैसा क्या बर्बाद हो जाएगा। देखो 5,000 के एसआईपी आपने किया, लगातार 4 सालों तक किया, 2,40,000 आपका जमा होगा। और अगर 14-15% आपको रिटर्न मिल रहा है ना, तो लगभग 3,30,000 वैल्यू हो जाएगी। एक चीज का इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आपको एसआईपी, देखो पहली बात, रोकने के लिए मैं एसआईपी रोकने के लिए कभी नहीं बोलता, लगातार कंटिन्यू करो, क्योंकि यही असली टाइम है पैसा बनाने का। लेकिन कंडीशन अगर घर की सही नहीं है, रोकना पड़ रहा है या कम करना पड़ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है एक प्रोसेस होता है ऑटो मैंडेट। आप देख लेना, जो भी ब्रोकर यूज कर सकते हो करते हो, वहां लिखा होगा ऑटो मैंडेट, उसको जाके ऑफ कर देना। ऑटो मैंडेट ऑफ होगा तो बैंक से कोई आपको नोटिस नहीं आएगा, बैंक से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं कटेंगे। तो ओवरऑल जो आपका टोटल अमाउंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा लमसम में। एसआईपी देखो आपको हमेशा पैसा देती है, आप रहो उसके साथ ना रहो, जब तक निकालोगे नहीं ना, आपने रोक दिया, आपका वो लमसम हो जाएगा। और अगर उसको कंटिन्यू 15 सालों तक छोड़ दोगे,
कोई पैसा नहीं डालना है, कोई टेंशन नहीं लेनी भाई कि मुझे पैसा कुछ डालना है। अगर छोड़ दोगे तो देखो ये 3,30,000 अगले 15 सालों में 54 लाख बनने की संभावना होती है। ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द मार्केट ऑल्सो, लेकिन अगर 14-15% आपको मिल गया डेफिनेटली बहुत अच्छा मौका होता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखो बैंक से चार्जेस ना कटे, तो ऑटो पे मैंडेट ऑप्शन जो होता है उसको ऑफ कर देना। कोई दिक्कत होगी व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना मुझसे। चलो ये चीज हमने देख लिया, अब हम FIIs के बारे में बात करेंगे। देखो ये करण अर्जुन जो है ना, करण अर्जुन इसके पहले आए थे 18 फरवरी को। 18 फरवरी को मार्केट में अच्छी खासी तेजी हुई थी और उस समय लगभग 4,786 करोड़ का माल खरीदा था उन्होंने, और उस दिन के बाद एक महीने तक कोई दर्शन नहीं दिए। तो जो लोग सोच रहे हैं कि भाई FIIs तो आ गए हैं, मार्केट में बहुत तेजी होगी, साहब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये चीज समझ लो, आपको केवल FIIs की वापसी में बहुत कुछ संकेत नहीं मिलता है। ग्लोबल इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ अप्रैल में लागू होने वाला है। हमारे क्वार्टर्स के रिजल्ट आने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो रिजल्ट खराब होंगे सर हम नहीं रोक पाएंगे खुद को, अगेन मार्केट में गिरावट होगी। हालांकि बहुत अच्छी रेटिंग्स मिली है, लेकिन क्वार्टर्स के रिजल्ट, अपकमिंग क्वार्टर रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वार्टर 4 के वो रहेगा। 18 मार्च की कहानी देखो, लगभग यहां देख सकते हो 15,450 करोड़ का माल खरीदा, लेकिन बेच दिया 13,000। लेकिन पॉजिटिव हम आए थे लगभग 1,462 करोड़ पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं। इसीलिए जो आप निवेश कर रहे हो थोड़ा थोड़ा करते रहो निवेश, मार्केट की स्थिति देखते हुए एक साथ निवेश नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये FIIs की वापसी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हां, लगातार 3 से 4 ट्रेडिंग सेक्शन में अगर ये लगातार करते हैं तब हम समझ सकते हैं कि भाई यहां इनकी मजबूरी नहीं है खरीदना। यहां जरूर उम्मीद कर रहे हैं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो सकती है, लेकिन एक दिन कोई इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट नहीं बनने वाला, ठीक है। चलो हमने कवर कर लिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज सर, एक ऐसा स्टॉक जिसमें लगातार ना 60% टूट चुका है, और अगर आपके पास होगा, क्योंकि ये चीज मैं नोटिस में आई थी, मैंने कहा आप सोचा बता दूं। जी हां, जेंसेल इंजीनियरिंग ये स्टॉक है, देख लेना, इसमें पोजीशन अगर काट सको तो काट दो, क्योंकि डिफॉल्टर यहां घोषित हो गया है। ये स्टॉक नाम है इसका जेंसॉल इंजीनियरिंग। चलो अब बच्चे के एजुकेशन, क्योंकि देखो सारे टॉपिक कवर करके आपको बताना है। चाइल्ड एजुकेशन के लिए सबसे बेहतरीन, देखो आपको पता है 2 रास्ता मैं बताने वाला हूं। सबसे पहला रास्ता कि देखो अगर आप SIP कर रहे हो तो 5,000 के SIP फॉर 20 ईयर्स, वेरी गुड इनफ, बढ़िया है। अगर आप इन्फ्लेशन को भी बीट करना चाह रहे हो डेफिनेटली 10% आप हर साल बढ़ाओ। अगर एक तो रास्ता हो गया SIP का 5,000 पर मंथ, बहुत बढ़िया है। 2,000 किसी मिड कैप में डाल दो, 2,000 फ्लेक्सी कैप में डाल दो, 1,000 स्मॉल कैप में डाल दो, बहुत सारे फंड है, बिंदास करो बिना किसी टेंशन के। टारगेट मोर देन 20 ईयर्स, बहुत बढ़िया रहता है बच्चे के एजुकेशन के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय एजुकेशन महंगी है। LKG UKG की फीस लगभग 1 लाख 2 लाख है। आप सोच सकते हो जब बच्चा बड़ा होगा तो कितना पैसा लगने वाला है। वी कैन नॉट हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए पैसा बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। चालू कर दो। पहली बात 5,000 रुपए के SIP। दूसरी बात आप अच्छे से कोई 3 से 4 स्टॉक लो, उसकी SIP स्टार्ट करो। अब स्टॉक का नाम तो डायरेक्ट बता नहीं सकता, डिस्क्रिप्शन पे प्राइम प्रीमियम का डिटेल है, उसे जुड़ सकते हो, नहीं तो स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन में जुड़ सकते, दोनों का अलग अलग प्रीमियम है, चेकआउट करना। वहां स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आपको बता दूंगा, बिंदास SIP करो, लॉन्ग टर्म करो, बढ़िया पैसा बनेगा, क्योंकि वो मोनोपोली स्टॉक्स है, उनके जैसी कोई कंपनी नहीं है। तो ये ऑप्शन चेक कर लो। स्टॉक में SIP ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, और ये नहीं तो SIP करो, ठीक है। समझ में आ गया? चलो ये चीज हम क्लियर हमने कर लिया है। अब चाइल्ड एजुकेशन हो गया। अब एक चीज आया है कि भाई साहब कुछ लोग ना बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक में FD वगैरह कर रहे हैं। एक आया था आर्टिकल में, सोचा आपको बता दूं, और क्योंकि आर्टिकल में कहा था कि भाई सेफेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, इन 3 बैंकों में ग्राहकों का कभी नहीं डूबेगा पैसा, RBI ने खुद किया है दावा। अब देखो ये आर्टिकल है ना, सोचा आपको मैं बताऊं, और आज के समय में काफी लोग FD कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट कंडीशन से काफी लोग संभल नहीं पाते, उतना रिस्क नहीं ले सकते। तो डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा 3 बैंक, ज्यादा अपन इसको स्ट्रेच आउट नहीं करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट बैंक है जब भी आप FD वगैरह का प्लान कर रहे हो। तो देखो SBI हो गया, HDFC हो गया एंड ICICI बैंक, इन तीनों बैंकों को सबसे ज्यादा सेफ बैंक माना गया। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, HDFC, SBI, ICICI, RBI ने ये स्टेटमेंट दिया है, बस। इससे ज्यादा इसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए इतना नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। चलो ये चीज हमने चेक कर लिया। चलो अब आपके आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। चलो वीडियो पसंद आ रही है तो दिल से लाइक करना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक कवर कर रहा हूं, तो वीडियो को दिल से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके कमेंट देखते हैं। चलो
भाई साहब का कमेंट आया है, सर रिव्यू कर लीजिएगा पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 7 साल है, चलो कम है, टारगेट लगभग 1.5 करोड़ का है। तो अगर देखा जाए तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, केवल 65,000 में 5 से 7 साल में सर 1 करोड़ बनना थोड़ा मुश्किल होगा। कम से कम इसको लगभग आप 10,000 और इंक्रीज करो तब जाके होगा। अगर देखा जाए आपके फंड, चलो आपके फंड देख लेते हैं, बहुत सारे आपने फंड यहां ले रखे हैं, तो फंड आपको कुछ कम करना होगा। अगर मैं बैलेंस एडवांटेज की बात करूं, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पोटेंशियल कम्युनिटी फंड रखा है, ठीक है, डीएसपी टाइगर फंड, इन दोनों में से कोई एक फंड रखो, उसमें 10,000 करो। तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल कम्युनिटी फंड में 10,000 कर दो। मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप कंटिन्यू बहुत बढ़िया है। स्मॉल कैप पे आपने रखा है निपॉन, लार्ज कैप फंड में आपने रखा है टाटा का स्मॉल कैप, निपॉन का। देखो इन दोनों को फंड को देखो, इन दोनों में से कोई एक फंड लो, 10,000 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज कैप में 5,000 रखा है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000 ओके है। क्वांट्रा फंड से 5,000 हटाओ, इसको पराग पारिक में ऐड करो, बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट का फ्लेक्सिबिलिटी 5 साल का आपका टारगेट है, तो यहां फ्लेक्सी कैप आपको ज्यादा रखना होगा। क्वांट स्मॉल कैप को हटाना होगा, क्वांट स्मॉल कैप की जगह पे इसको ऐड करो क्वांट मल्टी कैप, सॉरी कोटक मल्टी कैप में ऐड करो। बाकी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड बढ़िया है, इन्वेस्ट को लार्ज कैप बढ़िया है। तो आपके 4 फंड यहां से हट जाएंगे, बाकी सब का परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, मुकेश जी का है, सर रिव्यू कर लीजिएगा। कैनरा बैंक स्मॉल कैप 4,000, मोतीलाल का 4,000, एसबीआई कॉन्ट्रा 3,000, स्मॉल कैप 4,000, क्वांट मिड कैप, एसबीआई हेल्थ केयर, ठीक है, ये आपने किया है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10 इयर्स का इन्वेस्टमेंट है, यहां कोई ज्यादा चेंजेस मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आप चेंजेस करना चाह रहे हो तो क्वांट और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को दोनों कॉम्बिन कर दो, कॉम्बिनेशन में 6,000 का मिड कैप रखो, बाकी सब परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन आते हैं पंकज जी का, जो पोर्टफोलियो चेकआउट करेंगे। पंकज जी आप देख सकते हैं लगभग इनके जो फंड्स हैं, सबसे पहले फंड्स पे हम डिटेल पे आएंगे, तो फंड का इनका क्या है चलो देखते हैं। अगर फंड की बारे में बात करेंगे तो कुछ उन्होंने फंड रखे हैं, जैसे स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे, स्मॉल कैप फंड उन्होंने ले रखा है, ठीक है। तो एक क्वांट स्मॉल कैप हो गया, निपॉन का स्मॉल कैप हो गया, एक्सिस का स्मॉल कैप हो गया, और कौन से फंड स्मॉल कैप, दैट्स इट। 3 स्मॉल कैप है, आप केवल 1 स्मॉल कैप रखो, क्वांट निपॉन एक्सिस जगह में कोई 1 स्मॉल कैप रखो, ज्यादा फंड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बात करें पोटेंशियल, ये ठीक है आपका 1, मतलब केवल 6K का 1 हो जाएगा। आईसीसी पोटेंशियल फंड लगभग आपने रखा है, ठीक है, इसका क्वांट एलएसएस ठीक है। अगर मिड कैप के बारे में बात करेंगे तो पीजीआईएम का मिड कैप फंड, इसको कंटिन्यू रहने देना, लॉन्ग टर्म इसका बहुत बढ़िया है, लेकिन एसबीआई के साथ इसको मर्ज कर सकते हो। एसबीआई लॉन्ग टर्म का यहां लगभग 3,000 कर सकते हो। ग्रो निफ्टी मार्केट इंडेक्स फंड्स को हटा सकते हो, ठीक है। बंधन एलएसएस फंड आपने ले रखा है, तो बंधन और क्वांट इन दोनों में से एक रखो, लगभग वहां क्वांटी 1,500 हो गया, तो यहां लग सकते हो, दोनों को मिला देना तो लगभग 3,500 हो जाएगा। पीएसयू फंड आपका ठीक ठाक है, लॉन्ग टर्म का प्लान रखो। ग्रो आपका ठीक है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड अगर बात करें तो 1,500 है। आईसीसी प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड, तो टाटा डिजिटल और ये दोनों, आप इसको चाहो तो डिजिटल फंड को हटा के रिटायरमेंट फंड इसमें 1,500 प्लस 1,500 3,000 कर लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, कम्युनिटी फंड ठीक है, परफेक्ट है। जो मैंने चेंजेस किया थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो ये लगातार कमेंट रहे, और कुछ कमेंट जब ऐसे आते हैं तो मुझे ये समझ में आता है कि निफ्टी 300 पॉइंट डाउन टुमारो। देखो ये कोई नहीं कह सकता क्या होगा क्या नहीं होगा, हम केवल प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ऐसे में अपनी एसआईपी वगैरह आप कभी मत रोको, लगातार कंटिन्यू रखो रहो, मौका मिलने पे निवेश करते रहो। सो आज की वीडियो में काफी कुछ कर दिया है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ट्रेडिंग के लिए जुड़ना हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।